हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में लंदन से हाजिर हूं। आज एक और अहम डेवलपमेंट पर बात करनी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने और आपके दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप तक मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, बात न्यूजीलैंड के दौरे से शुरू हुई है और उसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। न्यूजीलैंड का दौरा जो कि जुम्मा के दिन मनसूख हो गया था और न्यूजीलैंड की टीम वतन वापस रवाना होने के लिए तैयारियां पकड़ चुकी थी, वो अब वतन वापस जा चुकी है। लेकिन बात हम आज भी वही कर रहे हैं और आज भी वही करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि इस दौरे के कैंसिल होने पर और न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से वापस जाने पर खुशियां कौन मना रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि सबसे पहला ट्वीट जो इस दौरे की मनसूखी के बारे में आया वो सर्जरी ज़दा चेहरे वाली झूठों की नानी ने ट्वीट किया और कहा कि सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाऊंगा। इमरान खान का वादा था जो कि पूरा ना हो सका। खुशियां मनाई जा रही थी, ढोल बजाने को दिल चाह रहा था, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहा था दिमाग कि ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि आवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल का भी सामना करना पड़ सकता था। लंदन में क्या हुआ? हफ्ते की दोपहर मियाँ बीमार शरीफ, जो रोज़ाना बीमार हैं लेकिन रोज़ाना अपने इर्द गिर्द चमचों और कड़छों का एक जमगट्ठा लगाकर अपने बेटे के दफ्तर आते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो शायद वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। जैसा कि मैं आपको कहा करता हूँ कि एक ऐसा मीडिया सेल कायम है जो मॉर्गेज रिपोर्टरों पर मुश्तमिल है और वो सड़क किनारे हर वक्त बैठा रहता है कि मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ कब अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकले और वो उनको उनकी मर्ज़ी के सवालात पूछें। लेकिन कई मरतबा तो हैरत इस बात पर होती है कि मियाँ बीमार शरीफ जो जेली किस्म का एक मास्क लगाकर, एक ही मास्क रोज़ाना लगाकर, जबकि हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक एक मास्क को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही मास्क अपने नाक के नीचे लगाकर एक बहरूप सा भर के वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर आते हैं। फिर उनके मखसूस सहाफ़ी उनसे मखसूस किस्म के सवालात पूछते हैं। लेकिन कल, यानी कल से पहले हफ्ते के रोज़ जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये गवारा भी ना किया कि वो मुंह मोड़कर अपने चहेते सहाफ़ी की शक्ल ही देख लें, बल्कि वो, चूँकि वो वाला सहाफ़ी नहीं था, ये एक और सहाफ़ी था। अगर यही सवाल मॉर्गेज रिपोर्टर करता तो शायद वो रुक कर उसका जवाब देते, लेकिन ये एक दरमियाना सा मिला जुला सा, कभी उनके साथ कभी उनके साथ, तेरे दर बदर वाला सहाफ़ी था। उसको इन्होंने इतना भी गवारा नहीं किया कि मुंह मोड़कर मुकम्मल तौर पर उसके सवाल का जवाब दें, क्योंकि उसकी वजह क्या थी। आप ज़रा गौर से ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। ये सब टीम का दौरा कैंसिल हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम का वापस चली जा रही है। We are back to square one. जी तो नाजरीन, आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर नकाब के अंदर, मास्क के अंदर खुशियां झलक रही हैं। और आपको आज ये बताऊं कि ये खुशियां किस बात की हैं। ये न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के वापस जाने और न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान मनसूख होने की खुशी नहीं है, बल्कि ये उस साजिश की कामयाबी की खुशी है
कि जो इन्होंने अपने भारतीय दोस्तों के साथ मिलकर की और उसके नतीजे में टीम वापस चली गई। खुश हैं, आप देख लें, गौर से देखें, चेहरा खुश है, आंखों में खुशी की चमक है। और इसकी एक और बड़ी वजह जो मैं आज अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर आपको ख़बर देना चाह रहा हूँ, ये इसलिए खुश हैं कि जो इन्होंने दरख्वास्त दे रखी है बरतानवी होम ऑफिस को अपने वीज़ा की एक्सटेंशन की, उसमें एक वजह इन्होंने ये बताई है कि मैं बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ और मैं लोगों में ट्रैवल नहीं कर सकता, जहाज़ में नहीं बैठ सकता। ये वजह बताने के साथ साथ इन्होंने एक और वजह भी बताई है। नाजरीन गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर कि इन्होंने ये इस दरख्वास्त में जो इन्होंने वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए दी है, ये भी कहा है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है और ये जो साजिशें कर रहे हैं ये पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क करार देने के लिए। और इन्होंने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, कमाल है मियाँ साहब, आपने क्या सवाल का जवाब दिया। वी आर बैक ऑन द स्क्वायर वन। वाह 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 जी, चाहता है आपके और आपके दामाद की मीडिया टॉक्स पे तालियां बजाएं, तालियां, तालियां भी तालियां, ताड़ियां, 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 तालियां नहीं ताड़ियां बजाएं, ताड़ियां। अच्छा वो क्यों, आपको याद है आपने एमएल कांसी को अमेरिका के हवाले किया था, कौन से स्क्वायर पे खड़े थे आप? ज़रा दिमाग जल गया हुआ है ना, असल में दिमाग तो वैसे सठिया गया हुआ है। तो अब आप ज़रा गौर करें कि आप कहते हैं मैं स्क्वायर वन पे आ गए, हम पाकिस्तान स्क्वायर वन पे आ गए, और आप कहाँ खड़े होकर कह रहे हैं? लंदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्क्वायर वन पे आ गया है। और आपने जब एमएल कांसी को अमेरिका के हवाले किया, आपके कौन से स्क्वायर पे खड़े थे? आपने जब डिक्टेटरशिप की हमायत की, आप कौन से स्क्वायर पे खड़े थे? आपने अपने घर मोदी को मदऊ किया, ये मैं साथ साथ वीडियो चला रहा हूँ, आपने अपने घर मोदी को मदऊ किया, आप कौन से स्क्वायर पे खड़े थे? आपने भारत के वजीर आजम की माँ को कीमती साड़ियों के तोहफे भेजे, कहाँ खड़े थे आप? याद है आपको कुछ? आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में दुश्मनों को कहती हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, यहाँ सब्ज़ पासपोर्ट की जो है इज्जत नहीं है। आप कौन से स्क्वायर पे खड़े हैं? आप हीरा मंडी अमृतसर के चौक में खड़े हैं। स्क्वायर, स्क्वायर किसको कहते हैं पता है ना आपको इंग्लिश में? आप उस चौक में खड़े हैं, आप उसी पे जगह पे वापस जा रहे हैं जहाँ से आपके ख़ानदान ने अपना सफ़र शुरू किया। तड़प रहे हैं, घुंघरू तोड़ने को जी चाह रहा है, तबले बजाने को जी चाह रहा है। आपके समधी तबला बजाया करते थे ना रहीम यार खां में। जी चाह रहा है खुशियाँ मनाएं, जी चाह रहा है घुंघरू तोड़ के रक्स करें, खुशियाँ, नोटों की गठियाँ उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड ने दौरा जो है वो मनसूख किया है। लेकिन आपको मालूम नहीं है जनाब, आप भूल गए हैं, जैसा कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जब दुश्मन मुल्क के सफारतकारों से मुलाकात करते हैं, और मैंने नाज़रीन जो ख़बर दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इन्होंने मुलाकात नहीं की दुश्मन मुल्क के सफारतकार से, मैंने ये कहा था ये मुलाकात करेंगे, लेकिन इन्होंने साजिश तैयार की। इन्होंने ये साजिश, मैं आपको मुसद्दका ज़राए से बता रहा हूँ, ये साजिश पाकिस्तान के दौरा जो न्यूजीलैंड ने मनसूख किया है, ये साजिश में मियाँ नवाज शरीफ बराबर का शरीक है। इसके मशवरे से ये बातचीत चली है, और जहाँ से ये खबर लीक हुई है वो मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, भारत इनका दोस्त है। भारत से ये खबर चली है ज़राए। और आज हम ये भी, भारत से जिक्र आता है तो मैं एकदम से मुझे याद आ गया, और आपको ये भी ज़रा बताएं, ये जो भारत में वो मिस्टर स्वामी है, स्वामी, वो एक एंकर है, कैसा झूठा आदमी है यार। आपके देखें इनके दोस्त भी झूठे, इनके मुल्क के जो दोस्त इनका है मोदी, उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो भी झूठे हैं। स्वामी क्या कहता है? स्वामी कहता है जी वो पाकिस्तान की ISI अफ़गानिस्तान के सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर मौजूद थी। मैं आपको डिशों के नाम भी बता दूंगा वहाँ क्या। माय गॉड, स्वामी तुम्हारी उम्र नहीं है कुछ, तुम ना कुछ स्वामियों वाले गाने, वो नागन डांस किया करो, ज़रा नागन डांस करो, 2-3 दिन तुम्हारी अकड़ टकाने आए। वो सरीना होटल में तो 5वां फ्लोर ही नहीं है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, 2 फ्लोर का होटल है। और ये तुमने वैसे ही एक बड़ छोड़ी है, पता है, वो जैसे तुम्हारे एक आर्मी चीफ ने कहा था कि 6 सितंबर 1965 को
कल का ब्रेकफास्ट लाहौर के जिम खाने में होगा, और फिर वाघा से हमने उनकी जो धूल चटाई थी और उनकी जो फेंटा लगाया था, वो जो फेंटा हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने लगाया था। आपको ख्वाब आते हैं, अभी तक आपको ड्रोने ख्वाब आते, ड्रोने। अच्छा, जब ड्रोने ख्वाब आते हैं ना मिस्टर स्वामी आपको, तो आप टीवी पे बैठ के कहते हैं सरीना होटल 5 मंजिला होटल कभी ज़िंदगी में देखा भी है? ये मुझे लगता है कुछ लारी अड्डे से उठाकर तुम्हें किसी ने टीवी स्क्रीन पे बिठा दिया है। मंजी बिस्तरे होटल पे रहने वाले कोई बंदे हो तुम, जो तुम्हें जो 4-5 खटमल लड़े हैं ना, उसने तुम्हें यहाँ आके बिठा के तो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम्हें अभी तक मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान 1965 सितंबर के महीने के, या आज भी सितंबर का महीना है, अभी तक ड्रोने ख्वाब आते हैं। पाकिस्तान आता है ख्वाबों में। पाकिस्तान की ISI जो है 5वें फ्लोर पर खड़ी नज़र आती है, जबकि वो उस होटल के फ्लोर ही नहीं है 5। कुछ खुदा का खौफ करो, खुदा का नहीं भगवान का खौफ करो, जिसको तुम मानते हो उसका खौफ करो। अगर नहीं कुछ कर सकते तो मैंने बताया है कि किसी स्वामी के आगे जाके नागन डांस करो, सहाफत तुम्हारा काम नहीं है। जर्नलिज्म के लिए मुताले की ज़रूरत होती है, जर्नलिज्म के लिए जोग्राफिया पढ़ना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में होटल जो होते हैं कहाँ पर वाक़ होते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे देख लेते हैं यार, प्रोग्राम करने से पहले क्या दिमागी हालत तुम्हारी ख़राब है, क्योंकि तुम भी इनके दोस्त हो ना। ये सारा जो गेम है ना, ये गेम पागलों की गेम है। तुम सब लोग पागल हो चुके हो पाकिस्तान की दुश्मनी में। कोई यहाँ बैठ के कह देता है वी आर बैक टू द स्क्वायर वन, कोई वहाँ बैठ के कह देता है सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर ISI के जनरल जो है वो बातें कर रहे थे। क्या हो गया तुम लोगों के दिमागों को? तुम लोगों को वाकई इलाज की ज़रूरत है मियाँ साहब, आपको भी इलाज की ज़रूरत है, लेकिन दिमागी इलाज की ज़रूरत है। आपके दिमाग को जो है ना, उसको इलाज की ज़रूरत है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, इनको सख्त डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ये जो इन्होंने वाक़या पाकिस्तान को गैर महफूज करने का इन्होंने जो साजिश की है, इसलिए की है कि इनकी वीज़ा की एक्सटेंशन में इन्होंने होम ऑफिस बरतानिया से जो प्रे की हुई है, यानी जो इस्तदा की हुई है, वो ये है कि अगर हमें मेडिकल बेसिस पे वीज़ा नहीं देते तो पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, हमें सियासी पनाह दे दी जाए। और ये अब सियासी पनाह की तरफ जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये इबरत का निशान बन जाएंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन से भी बुरी हालत होगी इनकी, और ये इबरत का निशान बन जाएंगे, और बने हुए हैं अभी भी। जिसको मास्क तक नहीं पहनना आता, आप उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाएं। वो पाकिस्तान को स्क्वायर वन पे जाने की बातें करता है। आप अपने दौरे हुकूमत का मुलाजा करें, आप अपनी बेटी के बयानात देखें, आप अपने बेटे का वो बयान देखें जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि उसने कहा मिस्टर मित्तल, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए गैर महफूज मुल्क है। ये पाकिस्तान की दोस्ती है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी है। क्योंकि आपके दिमागों में अभी भी घुंघरू जो है ना, वो अमृतसर के बाज़ार हुसन के घुंघरुओं की आवाज़ आती है। आपको अमृतसर के तमाशबीन ख्वाबों में आते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो भारत के तमाशबीन हैं वो पाकिस्तान की बेइज्जती करें और आप वहाँ ठट्ठा लगाएं, क्योंकि फिर आपके हार ज़्यादा बिकेंगे ना। हार मोतिये दी आवाज़ आएगी, तमाशबीन जब खुशबू महसूस करेंगे, उस वो हमारे लिए तो वो बदबू है जो आपके दिमाग में पल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो आप उस बदबू को मोतिये के हार का तस्वर करते हुए, आप अपने आबाई पेशे का तस्वर करते हुए पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। आपका ये कहना कि पाकिस्तान बैक टू द स्क्वायर वन आपकी जहनी कैफियत का मुजाहरा है। आपको तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए था। आपका ये नारा भी पाकिस्तान ना खप्पे की तरह का नारा है जो आपने कल आपने जो बयान दिया। हम इसको यही तस्वर करते हैं कि आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और आप मुलाकातें तो नहीं कर रहे लेकिन साजिशें कर रहे हैं। और नाज़रीन, मैं एक अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि आप चुकन्ने हो जाएं। दुश्मन आपके सर पे खड़ा है और ऐसे ऐसे वार कर रहा है कि जो दुश्मन की ज़हनी जबल्लत का मुंह बोलता सबूत हैं, और आप उनसे बचें। आप अपनी सिक्योरिटी तो खैर बहुत मजबूत थी न्यूजीलैंड के दौरे में, इस पर तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। और जिस ख़त का, वो स्पेशल ब्रांच के ख़त का जिक्र किया जाता है, मैंने लाहौर की रिपोर्टिंग की है, ये ऐसे रूटीन के ख़त तो स्पेशल ब्रांच लिख दिया करती है।
और वो इसलिए लिख दिया करती है कि अगर कुछ हो गया तो हम कहेंगे हमने पहले बता दिया था, ना हुआ तो हम कहेंगे जी हमने तो फिर भी बता दिया था। तो ये जो खत सर्कुलेट कर रहे हैं ना आपके पटवारी, ये जो पटवारी ये खत सर्कुलेट कर रहे हैं, ये एक आम रूटीन का स्पेशल ब्रांच का खाता है। सिक्योरिटी उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड की, अच्छा आपसे ज़्यादा तो मोहब्बत करने वाले मैं तो सल्यूट करता हूँ, मैं तो सलाम करता हूँ क्रिस गेल को, मैं तो सलाम करता हूँ सैमी को कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान आएंगे, आप ज़रूर आएँ पाकिस्तान, आपका इस्तकबाल फूलों से, हारों से और आपका इस्तकबाल पुरजोश नारों से किया जाएगा। आपको इतनी इज्जत दी जाएगी कि आप पाकिस्तान के दौरे को ज़िंदगी का यादगार दौरा समझेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो वीज़े की एक्सटेंशन देता है और कहता है मैं पाकिस्तान जाना चाहता, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? मैं बार बार ये बात आपसे पूछता हूँ। मुझे तो ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आया कि अगर मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता तो मैं यहाँ से भीख क्यों मांग रहा हूँ वीज़े की एक्सटेंशन की? मुझे पाकिस्तान, और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान स्क्वायर 1 पे चला गया है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों फ्रॉड करके यहाँ बैठे हुए हैं राज के बहाने? पाकिस्तान जाएं, यहाँ पाकिस्तान की इज्जत करें, वरना आपका नाम भी नहीं होगा दास्तानों में। इस नारे के साथ अपने प्रोग्राम वीलॉग लंदन टॉक से इमदाद हुसैन शहजाद आपसे इजाज़त चाहता है। इसी तरह पाकिस्तान की मोहब्बत से भरे हुए वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आप सबसे वादा है, पाकिस्तान की खातर ना बिकूँगा, ना झुकूँगा, ना बैत दूँगा, इज़्ज़त की बैत नहीं दूँगा, हुसैनियत का अलम बुलंद रखूँगा। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।